श्री नीरज शेखर जी सभापति जी, मैं आपको जल्दी बैठाना इसलिए भी जरूरी था, कितने हजार की और मांग हो जाएगी कोई पता नहीं है। सभापति जी आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले कई दिनों से मैं सुनता आ रहा हूं, कभी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कभी वित्त मंत्री जी, कि हम लोग का इन लोग का प्रयास है यूपीए का कि दो भारत ना बने, एक अमीरों का भारत और एक गरीबों का भारत। लेकिन मुझे लगता है यूपीए सरकार यही चाहती है कि दो भारत बने, और बन चुका है। अगर प्लीज दो भारत बन चुका है। मैं सभापति जी कहना चाहूंगा, अगर हारून प्लीज हारून जी प्लीज, दो भारत बन चुका है। आप बैठिए ना। लाल सिंह जी, आप लोग मत कहिए। मेघवाल जी आराम से बोलिए पूरा टाइम। हारून जी प्लीज क्या आप टाइम ले लेते हैं? सभापति आप बैठ जाइए। हारून जी, नीरज जी प्लीज सभापति जी, चेयर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर है, तो प्लीज पता नहीं क्या हो गया। शेखर बात जी सुन ले पूरी। शेखर जी, हारून रशीद जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप कहें तो मैं आपको बोलने का मौका देता हूं, आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन बीच में व्यवधान मत कीजिए। श्री नीरज शेखर जी सभापति जी, और मैं एक बात, लाल सिंह जी, मैं गिन रहा हूं कि आपने कितनी सीटें बदली हैं मेरे बैठने के बाद। चलिए सभापति जी, जब आता है ग्रामीण इलाके की बात, तो आज हम लोग ये तय कर लेते हैं कि ग्रामीण इलाके में 6 घंटा बिजली रहेगी और शहरों में 24 घंटा बिजली रहेगी। अगर हम लोग जहां चिकित्सा की बात आती है, तो 3 साल के अब डॉक्टर, इस सरकार ने कह दिया कि 3 साल में डॉक्टरी हो जाएगी और ग्रामीण इलाके में वो रहेंगे, और शहरों के लिए 5 साल और ग्रामीण इलाकों में 3 साल का डॉक्टर। ये कहां का है? दो भारत खुद बना रहे हैं। आज 63 साल बाद भी हम लोग अपने लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, पीने का पानी। और विशेषकर मैं अपने जिले की बात करता हूं, आज वहां लोग आर्सेनिक पानी पी रहे हैं, और वहां पर 300 हैंडपंप, जहां आबादी है करीब 40 लाख, वहां 300 हैंडपंप दिया गया है, जिसमें फिल्टर लगा के दिया गया है। आर्सेनिक पानी पीने से किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारी, हर बीमारी से, स्किन की तो इतनी सारी डिजीज हो गई, बच्चे आज अपंग होना शुरू हो गए, और इस सरकार को कोई उसकी सुखी नहीं है। आप 63 साल बाद, आदरणीय जसवंत जी बोल रहे थे कि हम सब लोग को शर्मिंदा होना चाहिए कि हम लोग आज तक पानी पीने का नहीं दे पाए। आज हम लोग 3 तरह का पानी पी रहे हैं संसद में। वहां आप लोग देखिए, बाहर रखा है ठंडा, गर्म और सादा, 3 तरह का पानी खुद हम लोग पी रहे हैं। और हम लोग बात कहें कि हम लोग यहाँ बैठ के सब लोग हम लोग सिद्धांत की बात कर रहे हैं, चाहे इस तरफ लोग हो चाहे इस तरफ आ जाए, लेकिन बात वही रहती है, वो गरीब आदमी और किसान आदमी, गरीब आदमी अभी भी वही आर्सेनिक का पानी पी रहा है। तो मैं करूंगा, अभी 9,000 कुछ करोड़ रुपया दिया गया है पीने का पानी के लिए। मैं कहूंगा इस धनराशि को और बढ़ाया जाए। दूसरी बात है सैनिटेशन की, 1,650 करोड़ रुपया दिया गया इसके लिए। मैं यहाँ पर बहुत सारी हमारी महिला सांसद हैं, जब बात आती है आरक्षण की संसद में, तो सब लोग एकजुट हो जाती हैं, लेकिन उन लोगों को, महिलाओं का दर्द नहीं पता है, जो आज हमारी माताएं बहनें सड़कों पे शौच करने के लिए जाती हैं, उनका मान सम्मान कहाँ है, उनकी चिंता नहीं है हम लोग की महिला सांसद को, लेकिन उसके लिए सब लोग उसके लिए जाते हैं। बहुत जरूरी है, आज हम लोग अपने गांव में निकलते हैं, अगर माताएं बहनें सड़क पे शौच कर रही हैं, हम लोग कितना शर्म की बात है। हम लोग 63 साल बाद हम लोग अपनी माताओं बहनों के सम्मान की बात नहीं कर पाए। हम लोग को पहले चिंता है कि कैसे संसद में आ जाए। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए और धनराशि बढ़ाई जाए, और जो वहां पे शौच बनाने के लिए 2200 रुपया है, उसको कम से कम 5,000 रुपया किया जाए। एक और आपसे आग्रह है आदरणीय, एक और आग्रह करूंगा, जो इंदिरा आवास में पैसा दिया जाता है, हमारा बहुत अच्छा पहले सुझाव हमारे सांसद जी ने भी दिया है कि जो 45,000 है उसको और बढ़ाया जाए 1 लाख, इसलिए क्योंकि उसमें धनराशि में कम से कम एक शौच बन सके, ये बहुत जरूरी है। 2 कमरे, ये 45,000 रुपए में 10,000 रुपए तो बेचारे कमीशन में चला जाता है, उसको जो देना पड़ता है। तो
हमारी जो राज्य सरकार है वहां पे सारे अधिकारी 10,000 रुपया जरूर लेते हैं। 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। पीएमजेएसवाई प्लीज प्लीज शांति। प्रधानमंत्री रोड की मैं बात करना चाहूंगा। जब से 4 साल से 3-3.5 साल से मैं सदन में आया हूं, एक भी प्रस्ताव हम लोग का नहीं। 3 साल से कोई पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिला है। ये क्यों नहीं मिला, इसकी जरूर जानकारी हमको माननीय मंत्री जी दें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग को जो बात पता चलती है कि वहां की सरकार कमीशन ले रही है, इसलिए पैसा नहीं जा रहा है। ये हमें, इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को जा रहा है। एक भी सड़क जो हमने प्रस्ताव दिए पिछले 3 साल में, 8वीं जो सूची गई थी उसके बाद कोई भी नहीं मिला। कंक्लूड कीजिए जी, बस 2 मिनट। एक और बात कहूंगा, नरेगा की बात कह के अपनी बात करूंगा। 2 मिनट का समय आपने दिया, इसके लिए आभारी हूं। मैं कभी उसको मनरेगा नहीं बोलूंगा, नरेगा ही बोलूंगा। हमारे नेता ने बोल चुका है कि उसको महात्मा गांधी से हटा दिया जाए, क्योंकि उस योजना से कहीं लाभ नहीं हो रहा है। आप ये बताएं। जरूर मैं मानूंगा कुछ लोगों को पैसा जरूर मिल जाता है, लेकिन आप मिट्टी निकाल कर, गड्ढा खोद कर कोई काम नहीं, उसको फिर गड्ढे, बारिश आती है गड्ढा फिर भर जाता है, उससे फायदा है क्या? क्या निर्माण हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये पैसा हम लोग बस दे रहे हैं, उसका गड्ढा खोद के कोई निर्माण, कोई आज जरूर मैं मानूंगा कि गरीबों को कुछ पैसा मिल जा रहा है, लेकिन उससे भारत के निर्माण में क्या हो रहा है, उस गांव के निर्माण में क्या हो रहा है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जरूर ना इस पे कुछ संशोधन के लिए जरूर कुछ ना कुछ कानून बने। मैं फिर से अंत में विजिलेंस कमेटी की एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। अब मैं यही चाहता था, मैं पहले भी ये सुझाव दे चुका हूं कि जो सांसद निधि बढ़ी है उसको खत्म करके जो ग्रामीण विकास का जो पैसा जाता है वहां पर जिले में, उसमें अगर हम लोग को इतनी अनुमति मिल जाती कि उसमें से 5 या 10% हम लोग के कहने से हो जाए तो यही बड़ा काम हो जाता। मैं यही आग्रह करके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेखर जी। बहुत श्री